स्वादिष्ट आम, आओ पढ़ें। कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। धप, एक पक्षी आता है और दो पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और पक्षी आता है, अब तीन पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और पक्षी आता है, अब चार पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और अन्य पक्षी आता है, अब पांच पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और पक्षी आता है, अब छह पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और अन्य पक्षी आता है, अब सात पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और अन्य पक्षी आता है, अब आठ पशु पक्षी आम खा रहे हैं। फिर एक और अन्य पक्षी आता है, अब नौ पशु पक्षी ने आम खाया। आओ बातचीत करें। चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचानें। शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? हर बार कितने और पशु पक्षी आते हैं? एक से एक अधिक, दो से एक अधिक इत्यादि कितने होते हैं? ऐसा 9 तक करें। अंत में कितने और पशु पक्षी ने आम खाया? पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान कीजिए। एक करके दिखाया गया है। 5 4 5 2 3 2 4। उंगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान कीजिए। आओ खेलें उंगलियों का जादू। अपने मित्र को कोई भी 3 उंगलियां दिखाइए। आपके मित्र को भी अपनी कोई 3 उंगलियां किसी अलग तरीके से दिखानी है, जैसे 2 उंगलियां एक हाथ की। एवं इसी प्रकार यह खेल अन्य संख्याओं के लिए भी खेला जा सकता है। 2 हाथों में 4 उंगलियां कितने प्रकार की दिखाई जा सकती हैं? आओ बाहर खेलें। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते हुए एक गोल घेरे में घूमे। एक बच्चा ताली बजाएगा और कहेगा 4। सभी बच्चे हाथ पकड़कर 4-4 के समूह बनाएं। जो बच्चे 4-4 के समूह में सम्मिलित नहीं होंगे, वे अन्य समूह के बच्चों को गिनकर बताएं कि उन्होंने संख्या के अनुसार समूह सही बनाया है या नहीं। इसी तरह बच्चे 9 तक की संख्या को बोलकर खेल जारी रख सकते हैं। मेरा कला दिवस। एकता दिवस 31 अक्टूबर पर बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। रेखा खींचकर बच्चों को सामान उपलब्ध कराइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आइए यह पता करने में बच्चों की सहायता करें कि उनके पास सामान पर्याप्त है या नहीं। बच्चों की संख्या से कम या अधिक या के बराबर पर सही का चिन्ह लगाइए। वस्तुएं: बच्चों की संख्या से अधिक, बच्चों की संख्या से कम, बच्चों की संख्या के बराबर। आओ करें। किसकी संख्या अधिक है, गिनकर सही चिन्ह लगाइए। किसकी संख्या कम है, गिनकर सही चिन्ह लगाइए। उचित खाने में सही चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। आओ खेलें उंगलियों का खेल। इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए। अब आपको कुछ उंगलियां दिखानी है, जैसे 4 उंगलियां दिखाइए। फिर आपके मित्र को 4 में से कम उंगलियां दिखानी होंगी। बच्चों से चर्चा करें कि क्या वे इससे अधिक संख्या में उंगलियां दिखा सकते हैं। क्या इसे किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है? क्या इससे कम किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है? आओ संख्या लिखें। 1 2 3। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिकोण बनाइए जो संख्या में 1 है और नीचे लिखिए 1। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास गोला बनाइए जो संख्या में 2 हैं और नीचे 2 लिखिए। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चौकोर बनाइए जो संख्या में 3 है और नीचे लिखिए 3। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिकोण बनाइए जो संख्या में 4 हैं और नीचे लिखिए 4। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास गोला बनाइए जो संख्या में 5 है और नीचे लिखिए 5।
ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास आयताकार बनाइए जो संख्या में 6 हैं और नीचे लिखिए 6। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिकोण बनाइए जो संख्या में 7 हैं और नीचे 7 लिखिए। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास गोला बनाइए जो संख्या में 8 हैं और नीचे लिखिए 8। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चौकोर बनाइए जो संख्या में 9 है और नीचे 9 लिखिए। गिनिए और मिलान कीजिए। 3, 7, 5। गिनिए और रंग भरिए। 8 तारों में रंग भरिए। 5 फूलों में रंग भरिए। 6 गेंदों में रंग भरिए। संख्याओं को क्रम से मिलाइए। 1 से 9 तक की संख्या को रेखा खींचकर क्रम से मिलाते हुए एक रास्ता बनाइए। ध्यान रखें कि रेखा एक दूसरे को काटे नहीं। नटखट बंदर ने संख्या कार्ड नीचे गिरा दिए। इन संख्या कार्डों को छोटी से बड़ी संख्या में क्रम में लगाइए। एक बिल्ली फर्श के ऊपर से घूमती हुई चली गई। छिपी संख्याओं को लिखिए। सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरिए। इसमें कितने पीले डिब्बे हैं गिने और लिखें। गिनकर बताइए कि चित्र में कितने जामुन हैं, संख्या लिखें। गिनकर बताइए कि चित्र में कितनी भेड़ें हैं, संख्या लिखें। किन्हीं 4 फलों के चित्र बनाइए। कौन से 2 समूह में कुल 8 फल हैं, उन पर घेरा लगाएं। कौन से 2 समूह में कुल 7 छतरियां हैं, उन्हें घेरा लगाएं। गिनिए और कम संख्या वाली वस्तु कप या चम्मच पर घेरा लगाएं।